राष्ट्रीय महासचिव आए हुए हैं मथुरा से। आइए जान लेते हैं उनसे ही उनका परिचय और जानते हैं कुछ पार्टी के बारे में। नमस्कार सर, आपका परिचय। नमस्ते, मेरा नाम जयराम शर्मा है और मैं मथुरा से हूँ और भारतीय हलदर किसान यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। सर, जैसे आज सरकार नए नए वादे करती है और उसको पीछे हटती है, जैसे एक यूजीसी का वो आया हुआ है, तो क्या कहेंगे यूजीसी का? उसका हम कटु शब्दों में भारतीय हलदर किसान यूनियन विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि इसे तत्काल प्रभाव से वापस ले। सर एक बात बताइए, जब एमएसपी पे भी सरकार कुछ नहीं कर रही तो क्या यूजीसी पे करेगी? ये नहीं करेगी तो भारतीय हलदर किसान यूनियन लठ बजा के जबरदस्ती करवाएगी। सर काफी लोग विरोध कर रहे हैं, काफी संगठन विरोध कर रहे हैं, मगर सरकार इस पर कुछ बोल नहीं रही। सरकार नाम की चल रही है, सरकार तो योगी की और अमित शाह की चल रही है। नहीं सर, योगी जी की तो जय जयकार कर रहे हैं, मोदी जी की के बारे में बोल रहे हैं। मोदी जो कहेगा वहां से वही योगी करेगा, वही अमित शाह करेगा। और ये एक गुजरात लॉबी जो है पूरे हिंदुस्तान पर भारी पड़ रही है। नहीं, योगी जी गुजरात से नहीं है सर। गुजरात लॉबी ही पूरे उत्तर प्रदेश पर उस पर भारी पड़ रही है। योगी जी तो बेचारे बहुत कमजोर हो गए हैं क्योंकि वहां से डंडा होता है और योगी जी यहाँ कार्य करते हैं। सर जैसे भारतीय हलदर किसान के आप महासचिव हैं, तो आगे चलकर क्या निर्णय लेगी भारतीय हलदर किसान यूजीसी को लेकर? यूजीसी को लेके अभी हमारी बैठक होगी भारतीय हलदर किसान यूनियन की, जो हमारे सर्वे सर्वा हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके निर्देश पर ही कार्य होगा। आगे वो बताएंगे, उसी हिसाब से हम चलेंगे। सर जैसे बसपा समर्थन नहीं कर रही है मगर सपा समर्थन कर रही है, आप क्या कहेंगे? देखो, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम अराजनीतिक हैं। जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो अपनी वोटों के लिए जो कुछ भी करेंगे वो उनके साथ है। हमारी तो यूनियन राजनीतिक है और हमारी यूनियन विरोध करेगी तो खुल के करेगी, धमके से नहीं करेगी। और फिर विरोध भी करेंगे और बृहद आंदोलन भी करेंगे। जितना हमसे बस चलेगा, जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक विरोध करते रहेंगे। तो अपने संगठन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा संगठन बहुत लोकप्रिय संगठन है और हमारे संगठन में किसी से भेदभाव नहीं होता है, सबको बराबर समझा जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो। हमारे संगठन में हर कैटेगरी के पदाधिकारी हैं और हमारा संगठन एक अब बट वृक्ष बन के तैयार हो गया है। अब किसी से संगठन से कम नहीं है। सर इससे पहले भी आप दूसरे संगठन में थे, तो क्या कारण था कि आपको ये संगठन ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, कारण ये था, जब तक माननीय दादा टिकैत जी रहे तब तक तो काम अच्छा होता रहा, पर उनके बाद में नरेश टिकैत जी आए, थोड़े बहुत दिन वो संगठन सही ढंग से चला। उसके बाद राकेश टिकैत ने अपनी फुल कमान संभाल ली, तो उसमें से मिस्टर भानु प्रताप सिंह भी अलग हो गए, हम भी अलग हो गए। और हमने जो संगठन तैयार किया है वो बिल्कुल ईमानदारी से और ईमानदार लोगों का संगठन है। हमें किसी से लोभ नहीं है, हमें काम करना है तो किसानों का भला करेंगे, इससे आगे कुछ नहीं बोल सकते। सर किसानों के भले की बात कर रहे हैं आप, मगर आज टोल पे सबसे ज्यादा उधम किसान लोग ही मचा रहे संगठन की आड़ में। देखिए, हमने जमीन दी है, मैं टोल की बात कर रहा हूँ, जो टोल टैक्स पे जो गाड़ियां निकलने की बात आती है उस पर सबसे ज्यादा उधम जो बचाते हैं किसान संगठन बचाते हैं हॉर्न लगा के। देखिए, किसानों का अधिकार है, टोल फ्री होना चाहिए सब किसान नेताओं का और सब किसानों का। किसान का ट्रैक्टर जाता है तो उस पर भी टोल लिया जाता है। जमीन हमने दी है, उसका पूरा मुआवजा भी हमें नहीं मिला, इसलिए हम विरोध करते हैं। हमारे ट्रैक्टर जब तक फ्री नहीं। सर मैं ट्रैक्टर की सपोर्ट करता हूँ कि ट्रैक्टर फ्री होने चाहिए। आज जो वीआईपी गाड़ियों में आप लोग घूम रहे हैं और उसको कहते हैं कि वो फ्री होनी चाहिए, क्यों? जब हम लड़वे मरवे किसान की सपोर्ट करवे का तैयार है तो भैया इनका बोलवे का तो आदमी चाहिए, किसान का जी। तो हम दिल्ली जाएंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे? हमको कोई आमदनी तो इतना है। तो इसका मतलब ये आप कहना चाहते हैं जो भी जो वीआईपी गाड़ी वाले वो किसान संगठन में मतलब किसान नहीं है? वो किसान नहीं है वीआईपी संगठन वाले। हम तो फटी फटाई की गाड़ी में चले और
ये तो कोई सवाल आदमी दलाली करते बोले हमका कोई दलाली थोड़ी करे ना, हमारा संगठन दलाली करे। मैं जो बात कह रहा हूँ दलाली की बात नहीं कर रहा, मैं किसान संगठनों की बात कर रहा हूँ जो वीआईपी गाड़ियों को लेके टोल पे निकलते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। टोल टैक्स वालों के जो है सब किसानों के लिए लड़ रहे हैं, किसान नेता सब निकलेंगे, बाकी जो निकलते हैं वो गलत नहीं। नहीं तो वो सब किसानों की पट्टी लगा लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं, वो क्या किसान हैं? आप ये समझते हैं कि वो किसान हैं, उनको ये नहीं मालूम होगा एक बीघा में कितना अनाज पैदा होता है। उसके बाद आप उनको अपने यूनियन में लेके उनको किसान नेता का पद भी देते हैं। हमारी यूनियन में सिवा किसान के दूसरा कोई आदमी नहीं है। मैं पर्सनली आपकी यूनियन की बात नहीं कर रहा, मैं समस्त यूनियन की बात कर रहा हूँ। यूनियनों की बात कर रहे हैं जो मैं टिकैत वाली की बात कर रहा हूँ जिनको आप छोड़ के आए हैं। टिकैत वाली की बात कर रहे हो तो राकेश टिकैत है, वो पैसे देता है, पदाधिकारी बनाता है। हमारी यूनियन में ना कोई पैसे देता है ना पदाधिकारी, छान के बनाते हैं हम। और एक आपने भानु जी की बात कही थी, भानु जी ने संगठन छोड़ा क्यों? भानु जी की बात अब भानु जी जाने तो उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, आपके संगी साथी थे, आपने उन्होंने दोनों ने एक साथ संगठन छोड़ा है, क्यों? ना मैंने पहले छोड़ा नहीं, आपने ये कहा था मैंने और भानु ने संगे छोड़े हैं, वैसे 1-2 महीना के आसपास है। क्या कारण रहा को दोनों लोगों को एक साथ छोड़ना पड़ा और भानु जी ने भी छोड़ा? भानु जी ने तो छोड़ो भैया, आंदोलन चल रहा दिल्ली में, बाकी तो सरकार को समर्थन कर दो, वो तो अब आगे की बात कुछ नहीं कहूँगा मैं। नहीं सर, आप सामने बैठे हो, कैमरा में चल रही है, जो बात है आप क्लियर बताइए क्या कारण था? मैं भानु जी के मामले में कुछ बोलूँगा ही नहीं, मेरे अध्यक्ष जी के मामले में पूछिए। मैं समस्त संगठन की बात कर रहा हूँ। एमएसपी पर सभी संगठन लड़ रहे हैं, अकेले एक राष्ट्रीय हलदर किसान यूनियन नहीं लड़ रहा, सभी संगठन दावा भर रहे हैं एमएसपी पे लड़ने के। हलदर किसान यूनियन एमएसपी पे लड़ रही है और कोई संगठन इतनी जोरदारी से नहीं लड़ रहा जितनी जोरदारी से हम लड़ रहे हैं। आज किसानों से ज्यादा संगठन है उत्तर प्रदेश में। वो तो 4 आदमी इकट्ठे गए और किसान यूनियन बना के तैयार कर दी, वो संगठन कभी चलते नहीं है और न चलेंगे। जब जाके पीठ मजबूत हो, हम अपनी पीठ उगाड़ के दिखाएं, हमारी पीठ पर कितने सूटा पड़े, घोड़ा नहीं टाप पड़ी है, हम जाने किसान संगठन में कितनी मेहनत करनी पड़े और क्या होता है। ये थे हमारे साथ भारतीय हलदर किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव, मैं अमित गुप्ता अपने सहयोगी के साथ।